हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायो साइंस यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। पेपर का कोड है 203 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एग्जामिनेशन 9/9/2025 को कंडक्ट कराया गया है और ये वीडियो 10 तारीख को बन रही है, ठीक एक दिन के बाद। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्लीज़ उसे करके जाएं एग्जामिनेशन में, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। और घर पे क्या करें, सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को ले लें, उसे प्रिंट करा लें और घर पे मॉक टेस्ट दे लें 1.5 घंटे का। इससे क्या होगा, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आप ये ना कंप्लेन कर पाओ कि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ गई, क्वेश्चन छूट गया। ये करने से आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, इसमें ग्रुप ए या फिर सेक्शन ए जिसमें हम लोग एमसीक्यू करा देंगे आपके लिए, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो आपको मिल जाएगा, सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के सवाल आपको 199 रुपये में मिल जाएंगे। साथ में PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में क्या सवाल 2025 के क्वेश्चन में रहे थे। ये रहा आपका पेपर, बीएड सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप देख पाएंगे यह है TC 203 टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस 2025 का क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 24-26 का। समय मिलता है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से 40 ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो 18 नंबर लाने से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब आगे देख लीजिए, सेक्शन ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सेक्शन ए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 5 सवाल का सही जवाब देने पर आपको जो है 10 नंबर मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर। पहला सवाल देखिए क्या है, द मेन एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इज टू। जैविक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्लीट द टेक्स्ट बुक क्विकली, यानी कि पाठ्य पुस्तक को जल्दी समाप्त करना। देखिए बहुत ही गलत ऑप्शन है ये। पाठ्य पुस्तक को खत्म करना, सिलेबस कंप्लीट कराना ये शिक्षक का काम नहीं है, बल्कि बच्चे को ठीक ढंग से सिखाना काम है। डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड इन लर्नर्स। देखिए फिजिकल साइंस में भी एक सवाल आएगा तो आप इसे बिल्कुल हूबहू आंसर कर सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है मेक स्टूडेंट मेमोराइज ऑल द डेफिनेशन। बच्चों को परिभाषाएं रटवाना जैसे वर्ड आ गया, याद करवाना, लिखवाना, देखकर, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं, बचिए इससे सीटेट में बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। फिर है प्रिपेयर ओनली फॉर एग्जामिनेशन। कहीं भी आपको ओनली वाला वर्ड दिखे ना सीटेट में, इससे दूर भागना है आपको। और सिर्फ एग्ज़ाम दिखे, एग्ज़ाम भी आपका नेगेटिव वर्ड है, कभी भी एग्ज़ाम से बच्चे का भला नहीं कर सकते हैं आप। अगला है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। अवलोकन और प्रयोग किसका जो है आवश्यक घटक है? लेक्चर मेथड नेगेटिव होता है, कभी भी जो है इसके तरफ हम लोग को नहीं देखना चाहिए। साइंटिफिक मेथड बिल्कुल सही है ये। आगे देख लेते हैं, डिडक्शन मेथड यानी कि श्रुत लेखन विधि, ये भी गलत है। फिर है ड्रिल मेथड, अभ्यास विधि, अभ्यास करना भी गलत है, बार बार रिपीट करके आप याद ही कर रहे हो, तो साइंटिफिक मेथड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। वैसे मैं अलग से एक MCQ की वीडियो प्लान कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएं। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? फॉर्मेशन अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना। फिर है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना। फिर है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग करना। फिर है ड्राइंग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक चरण का पहला विधि क्या है, तो आप पहला क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है। बाकी मैं अलग से एक MCQ लाऊंगा जिस पर डिटेल में सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। वन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग इज टू मेक स्टूडेंट। ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है ऑप्शन यहाँ आपके सामने। पहला ऑप्शन स्क्रोल फुल मार्क्स यानी कि पूर्ण अंक प्राप्त करना। फिर है दूसरा राइटिंग लॉन्ग नोट्स यानी कि लंबे लंबे नोट्स लिखना। फिर है रिस्पेक्ट एंड द प्रिजर्व लाइफ एंड इन्वायरमेंट, जीवन और पर्यावरण का सम्मान और संरक्षण देना। फिर है डिपेंड ओनली ऑन क्लासरूम टीचिंग, केवल कक्षा शिक्षण पर निर्भर करना। जीव विज्ञान पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जीव विज्ञान पढ़ाओगे नंबर लाने के लिए नहीं, लंबे लंबे नोट्स लिखने के लिए बिल्कुल नहीं। आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हो ताकि पर्यावरण से प्यार कर सको और पर्यावरण को बचा सको। अगला सवाल देखिए क्या है, और जैसे देखिए ये मैंने कहा था ना कि ओनली वाला वर्ड दिखे दूर भागिए, ये तो कटेगा।
चूज द करेक्ट ऑर्डर टू स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। देखिए पूछा क्या गया है कि साइंटिफिक मेथड का सबसे अच्छा ऑर्डर क्या है। दिए गए ऑप्शन में से बोला गया कि आपको जो है ऑर्डर ऑफ क्या निकालना है, साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, साइंटिफिक मेथड के बारे में पूछा गया है तो हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे। साइंटिफिक मेथड पहला है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। जब भी इस तरह के चीज़ों को आप देखोगे, देखिए इससे एक आंसर तो आपका मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। पहले क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो पहला देखिए ऑप्शन ऑब्जर्व यहाँ पर है, तो थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और ऑप्शन था शायद, उसमें मैंने गलती कर दी थी, व्हाट इज द, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और आखिरी सवाल ही था ये एमसीक्यू का। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। क्या है सवाल, 2 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, 5 + 5 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। क्या है सवाल, देख लेते हैं एक एक करके। एक्सप्लेन चैलेंजेस फेस बाय टीचर वाइल टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल। विद्यालय में जैविक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान में प्रयोग में की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों के चरणों को संक्षेप में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ अ हाइपोथेसिस इन बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जैविक अनुसंधान में परिकल्पना की क्या भूमिका है, लिखें। बात करेंगे सेक्शन सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 ही सवाल का आंसर लिखना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ अ स्कूल। विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर जैविक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ बायोलॉजिकल साइंस कैन बी इंटीग्रेटेड विथ अदर सोशल सब्जेक्ट या अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। ये सवाल बड़ा फेवरेट होता है, सेमेस्टर 3 में भी आएगा ये। जैविक विज्ञान को अन्य विद्यालय विषयों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।